मैथ में बहुभुज भाग बता रहे हैं। बहुभुज भाग जो है वो आपका जिसमें सारे वैसे जो आकृति होते हैं जिसका तीन भुजा कम से कम हो, तीन भुजा या तीन भुजा से अधिक। जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, इस तरह से अनंत तक जो भी आपको भुजा वाले आकृति होंगे वे सारे क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। तो सबसे कम भुजा वाला जो बहुभुज होता है वो आपको त्रिभुज होता है, और सबसे अधिक भुजा वाला हम बहुभुज नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि उसका भुजा और आगे जाते जाएगा। तो चलिए आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुभुज, तो बहुभुज आपको दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है उत्तल बहुभुज। अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या है, इसका लिखा हुआ है कि विकर्ण अंतः भाग में स्थित होता है, इसका अंतः कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। मैंने कहने का अर्थ यह है कि जो अंतः मतलब उत्तल बहुभुज इस टाइप का होगा। देखिए इस टाइप का, देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया आपको, ये चतुर्भुज है, ये सारे जो है अंतः बहुभुज है क्योंकि इसका विकर्ण अंदर है। देखिए यहाँ पर इस तरह से, और इसके जो भी कोण का माप होगा ये वाला, ये क्या होगा, 180 डिग्री से कम होगा, मतलब ये कहना है। और आगे है यहाँ पर उत्तल बहुभुज जिसका विकर्ण बोलता है कि बाह्य भाग में स्थित होता है, इसका बाह्य कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो हम इसको ऐसे मानेंगे, जैसे मान लेते हैं कि कोई इस तरह से है, ऐसे इसको जो हम बोलेंगे, जैसे इसका विकर्ण यहाँ पर बाहर है, इसको हम लोग बोलेंगे अवतल बहुभुज, मतलब इसका कोण धंसा हुआ रहता है इस टाइप का, और इसका जो है कि यहाँ पर जो कोण होगा ये इसका आपको 180 डिग्री से बड़ा होगा यहाँ पर, क्योंकि 180 समतल होता है, 180 समतल होता है इस टाइप का। लेकिन अगर इसी का हम इसे झुका देंगे तो एक से झुका गया तो इसका मतलब कोण ज्यादा बढ़ा ना, तो मतलब ये हुआ आपको अवतल बहुभुज का। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग आगे सम बहुभुज, इसका सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर होती है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सभी भुजा, जैसे मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज है जिसके चारों भुजा बराबर है और चारों कोण क्या होना चाहिए, बराबर, यह सम बहुभुज में आएगा। वर्ग जो है आपका सम बहुभुज होता है। फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसका सभी कोण बराबर है, सही भुजा मान लेते हैं 5 के 5 ही 5, तो इसका सभी कोण भी 60-60 होगा क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ऐसे जो बहुभुज होंगे ये सब क्या कहलाते हैं, सम बहुभुज कहलाते हैं। सम बहुभुज का क्या होता है कि सारे भुजा और सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 नंबर में है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज किसको बोलेंगे, इसका सभी भुजा तथा सभी कोण का माप अलग अलग होता है। जस्ट इसी का उल्टा हो गया, सम में है से बराबर था, विषम में क्या है, अलग अलग है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लें त्रिभुज है, अब देखिए इसका कोण का माप अलग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसको हम 70 डिग्री हो गया, अब यहाँ पर आपको हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगला कोण क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज का तीनों कोण योगफल 180 होता है, यहाँ पर 90 और 70 हो गया, तो अगला क्या होगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा। 180 हो गया, हुआ ना। चलो, तो इस तरह से आपका ऐसे कोण माप अलग अलग होगा, भुजा भी इसका अलग अलग होगा, इसका माप कुछ अलग होगा, इसका कुछ माप अलग होगा, इसका कुछ माप अलग होगा। तो इस तरह से जो विषम बहुभुज होगा उसका सभी भुजा और सभी कोण अलग अलग होंगे। अब देखिए आगे यहाँ त्रिभुज का तीनों कोणों का माप 180 डिग्री, हम लोग सब कुछ जानते हैं, तुरंत हम लोग देखें। अब है कि यहाँ पर बहुभुज का कोण का माप निकालना सबसे आसान तरीका है। देखो यहाँ हम सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज का भी हम लोग जान जाएंगे, चतुर्भुज में 4 भुजा होगा, तो किसी एक कोण से हम इसको खींच देंगे तो इसमें कितना त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज या एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गया ना। इसको 2 से गुना कर दीजिए 180 में, तो आपको हो गया क्या चीज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, मतलब ये हो गया। फिर आगे देखिए पंचभुज है, पंचभुज में भी क्या होगा कि जब यहाँ पर 5 भुजा, एक कोई एक कोण को चूज करना है, जैसे इस तरह से कोण को चूज कीजिएगा, ऐसे एक कोण चूज कर लीजिए, और क्या होगा यहाँ पर जैसे एक कोण बना लीजिए इस तरह के, एक कोण से लीजिए यहाँ पर मिलाइए दूसरा कोण से, त्रिभुज बनना चाहिए। देखिए यहाँ से 1 2 3 3 त्रिभुज बना ना, इस तरह से इसको 3 गुने 180 कर देना है, 18 3 54, तो उसी तरह से यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, आपको हो गया क्या चीज, 3 त्रिभुज बन गया। तो एक त्रिभुज का माप कितना होता है, 180 डिग्री, तो 3 का हो गया 18 3 54, मतलब 540 डिग्री हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पर षष्ठभुज के भी आइएगा तो आपको षष्ठभुज में त्रिभुज 4 को बन जा रहा है, तो आपको हो गया क्या चीज, 4 से गुना कीजिएगा तो 472 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया हमारा बहुभुज का भुजा निकालने के लिए। और भी बहुभुज आएगा तब निकाल सकते हैं। एक शॉर्टकट नियम आपको बता दे रहे हैं क्या करना है बहुभुज निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर 6 त्रिभुज था, यहाँ पर 3 त्रिभुज है, तो 3 में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको क्या करना है कि 180 डिग्री है यहाँ पर ना, तो आपको क्या कर देना है कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 घटा 2 कर दो, 3 घटा 2 अब 180 डिग्री गुना कर देना है, ठीक ना। तो घट कर यहाँ 1 आ जाएगा, 180 हो जाएगा।
उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करना है आपको, चतुर्भुज है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 4 में से 2 घटा देना है, सब में से 2 घटाना है और 180 से गुना करना है, 2 आ जाएगा तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पंचभुज है, पंचभुज है ना, तो पंचभुज मतलब 5 में से 2 घटाओ और 180 से गुना करो। अगर आपके मान लेते हैं सपोज दैट कि आपको यहाँ से 11 भुज है, तो कैसे निकालेंगे आप, तो फिगर तो बनाते नहीं रहेंगे, 11 में से क्या करना है, 2 घटा देना है और कितना से गुना कर देना है, 180 से। जो भी आएगा आपका क्या आ गया, वो आंसर आ जाएगा कि इसका कोण का माप आ जाएगा, 11 भुज का सभी कोणों का माप, अंतर कोणों का माप क्या होगा, ठीक ना, ये निकल जाएगा। इस तरह से बहुभुज कंप्लीट होता है। अगर आप उसको बढ़िया से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपका फिर आगे चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।